सोचो एक ऐसी दुनिया जहाँ हर तरफ सिर्फ ज़ॉम्बीज़ ही ज़ॉम्बीज़ हो और जिंदा रहने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ कुछ नियम ही हो, क्योंकि यहाँ एक ही सच है, या तो नियम मानो या मारे जाओ। कहानी की शुरुआत में ही देखते हैं अमेरिका में वायरस फैलने के कारण सभी लोग ज़ॉम्बी बन चुके हैं। अमेरिका अब ज़ॉम्बी लैंड बन गया है। रूल नंबर 1, अगर ज़ॉम्बी से बचना है तो भागो, नहीं तो मारे जाओगे। रूल नंबर 2, अगर ज़ॉम्बी को पूरी तरह से खत्म करना है तो ज़ॉम्बी को डबल शॉट मारो, ज़ॉम्बी मारा जाएगा। अब ज़ॉम्बी इतने ज्यादा हो गए थे, वो लोगों को ढूंढ कर मार रहे थे। रूल नंबर 3, ज़ॉम्बी से सावधान रहे नहीं तो उनका खाना बन जाओगे। रूल नंबर 4, किसी को गाड़ी में लिफ्ट ना दे और सिर्फ गाड़ी चलाने पर ध्यान हो, नहीं तो यहाँ भी तुम मारे जाओगे। ये है कोलंबस जो पेट्रोल पंप पर पेट्रोल ले रहा है ताकि सफर आसान हो। कोलंबस एक दरवाजे के पास जाता है, तभी अचानक से उसी दरवाजे से ज़ॉम्बी निकलता है और कोलंबस को मारने दौड़ता है, लेकिन कोलंबस ज़ॉम्बी को चकमा देकर बचकर भाग जाता है। लेकिन गाड़ी में पहले से ही एक ज़ॉम्बी बैठा होता है। कोलंबस गाड़ी को एक दीवार में ठोक देता है और ज़ॉम्बी बाहर गिर जाता है। फिर कोलंबस अपनी गन से उसे उड़ा देता है। अगले सीन में देखते हैं कोलंबस का रूल नंबर 7 है, ज्यादा सामान लेकर ना चलना और ज़ॉम्बी दिखे तो तुरंत उन्हें गोली मार दो। कोलंबस शहर को छोड़ के अपने माता पिता के पास जाने लगता है, क्योंकि ये शहर पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। तभी उसकी मुलाकात होती है तालाहाशी से, जो कोलंबस ही जा रहा होता है, और तालाहाशी कोलंबस को लिफ्ट दे देता है और दोनों सफर में आगे बढ़ते हैं। तालाहाशी का एक कमजोरी होता है और वह कि उसे पेस्ट्री बहुत पसंद होता है, लेकिन तालाहाशी को पेस्ट्री नहीं मिलता है और वो बहुत गुस्सा होता है। कुछ दिन पहले कोलंबस एक लड़की की मदद करता है और उस लड़की को अपने कमरे अंदर आने देता है ताकि अकेलापन दूर हो सके, और कोलंबस उस लड़की की मदद करता है। लेकिन कोलंबस को बिल्कुल खबर नहीं होता है ये ज़ॉम्बी बनने वाली है। थोड़ी देर बाद ही वो लड़की अचानक से ही ज़ॉम्बी में बदल जाती है और कोलंबस पर हमला करने लगती है ताकि कोलंबस को मार सके। कोलंबस उसके पैर को दरवाजे में फंसा देता है ताकि खुद को बचा सके, लेकिन ज़ॉम्बी कोलंबस पर भारी पड़ रही थी। कोलंबस किसी तरह उससे बचता है और एक पत्थर के टुकड़े से उसके सर पर मारता है। वह ज़ॉम्बी मारी जाती है। कोलंबस और तालाहाशी अपने सफर में आगे बढ़ रहे होते हैं ईस्ट की तरफ। तभी रास्ते में एक ज़ॉम्बी एक आदमी को खा रही होती है, लेकिन ये दोनों उसे बिना नुकसान पहुंचाए आगे बढ़ जाते हैं और एक शॉप पर रुककर ज़ॉम्बी को मारने के लिए तालाहाशी अनेक प्रकार के औजार लेता है ताकि ज़ॉम्बी को आसानी से खत्म कर सके। फिर दोनों स्टोर के अंदर जाते हैं। तालाहाशी गिटार को बजाता है और उसके सामने खुखार ज़ॉम्बी आता है, उन पर हमला करने वाला ही होता है। तभी तालाहाशी उसी गिटार से ज़ॉम्बी को मार देता है। एक और बड़ा ज़ॉम्बी हमला करता है, लेकिन तालाहाशी उन सब पर भारी पड़ता है और सभी को खत्म कर देता है। तभी उनके सामने एक लड़की आती है। वो ज़ॉम्बी नहीं बल्कि इंसान होती है। ये दोनों उस लड़की के साथ जाते हैं। बड़ी बहन विचिता और छोटी बहन का नाम लिटिल रॉक होता है। विचिता उन्हें बताती है, मेरी बहन को ज़ॉम्बी ने काटा है और वो ज़ॉम्बी बनने से पहले ही मरना चाहती है, तो इसे बिना तकलीफ दिए मारना होगा और तुम दोनों मेरी मदद करोगे। तालाहाशी लिटिल रॉक को मारने वाला ही होता है, लेकिन विचिता रोक लेती है। मैं चाहती हूँ कि इसे मैं मारूं। विचिता उससे गन लेती है और गन उन्हीं पर तान देती है। ये दोनों बहनें नाटक कर रही थी ताकि इनका सारा सामान ले सके, और वही करती भी है। इन दोनों को बेवकूफ बना दिया। वो दोनों इनकी कार लेके वहाँ से चली जाती है। अब ये दोनों अपना सफर पैदल ही तय करने लगते हैं। तभी उनको एक पीले रंग की नई कार मिलती है और उस कार में ढेर सारे हथियार भी होते हैं। ये दोनों खुश हो जाते हैं और उसी कार से उन बहनों का पीछा करने लगते हैं ताकि अपनी कार वापस ले सके। इनको वो कार मिल भी जाती है। वो दोनों बहनें उस कार को बीच रास्ते में छोड़कर चली गई थी। तालाहाशी गन लेके उस कार के पास जाता है, लेकिन वो दोनों उस गाड़ी में नहीं होती है। वो दोनों इन दोनों को इस बार भी चकमा दे देती है और इनकी नई कार पर कब्जा कर लेती है। इस बार इन दोनों को छोड़कर नहीं जाती है, चारों साथ में जाते हैं। फिर ये सब प्लान बनाते हैं। पेसिफिक प्लेलैंड जाएंगे, वहाँ पूरी तरह से सेफ रहेंगे, और ये पहुँच भी जाते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये था, घर के अंदर सबसे पहले कौन जाएगा। अंदर तालाहाशी जाता है। तभी अंदर से एक ज़ॉम्बी आता है। उस ज़ॉम्बी को तालाहाशी गोली मार देता है। ये एक बड़ा स्टोर होता है जो यहाँ पर हर चीज उपलब्ध होता है। सभी अपनी अपनी जरूरत के सामान ले लेते हैं। उसके बाद स्टोर का सभी वस्तुएं तोड़ने लगते हैं और इन्हें मजा भी आ रहा होता है। फिर अपने सफर में आगे बढ़ने लगते हैं।
ताकि जल्द से जल्द अपनी मंजिल तक पहुंच सके। इनको इस सफर में मजा आ रहा होता है क्योंकि सालों बाद एक साथ इतने लोग एक साथ कहीं जा रहे होते हैं और ये कैलिफोर्निया पहुंच भी जाते हैं। अपनी गाड़ी को रोककर कोई सेफ घर में जाना चाहते थे, तभी जोम्बी इन पर हमला करने लगते हैं। लेकिन ये सब जोम्बी को खत्म करके अपनी कार लेके वहाँ से चले जाते हैं। ये फिल्म सिटी जाते हैं जहाँ पर सिर्फ एक्टर का घर होता है। सभी एक घर के अंदर जाते हैं और ये घर बहुत बड़ा होता है और यहाँ पर कोई जोम्बी नहीं होता है। ये पूरी तरह सेफ होता है। ये घर बिल मेरी का होता है जो वो हॉलीवुड का बहुत बड़ा एक्टर था। ये सभी कमरों को अच्छे से देखने लगते हैं, कोई जोम्बी तो नहीं ना है। तभी एक बहुत बड़ा मूवी थिएटर मिल जाता है। यह है बिल मेरी जो धीरे धीरे करके इनके तरफ बढ़ता है और इन्हें डराने की कोशिश करता है। तभी विचिता हॉकी स्टिक से बिल मेरी को मारती है। फिर बिल मेरी जोर जोर से चीखने लगता है क्योंकि ये जोम्बी बनने का नाटक कर रहा था। फिर ये दोनों बिल मेरी से माफी मांगते हैं। तालाहाशी बिल मेरी को देखकर यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि बिल मेरी तालाहाशी का फेवरेट एक्टर होता है। तालाहाशी बिल मेरी को बताता है, मैं आपका सबसे बड़ा फैन हूँ और मैंने आपकी सभी मूवी देखी है। आप बहुत अच्छे एक्टर हैं। बिल मेरी इन सबको बताते हैं सभी जोम्बी बन गए हैं, सिर्फ मैं बचा हूँ। उसके बाद ये तीनों हुक्का पीते हैं और बहुत मजे करते हैं। ये एक प्लान बनाते हैं। बिल मेरी कोलंबस को डराएंगे। बिल मेरी कोलंबस को डराने के लिए जाते भी हैं, लेकिन कोलंबस डरता नहीं है, बल्कि बिल मेरी के सीने में गोली मार देता है और बिल मेरी वहीं पर गिर जाते हैं। कोलंबस को लगता है मैंने जोम्बी को मार दिया है, लेकिन बिल मेरी जोम्बी नहीं इंसान होता है। सभी को बहुत दुख होता है। कोलंबस को अपनी गलती पर पछतावा होता है। फिर बिल मेरी की मृत्यु हो जाती है और ये सब उनके मरने के बाद गन फायर करके सलामी देते हैं ताकि बिल मेरी की आत्मा को शांति मिल सके। ये सब दुखी होते हैं क्योंकि सभी अकेले होते हैं और ये एक जगह से भाग रहे होते हैं ताकि अपने दुखों को भुला सके। सबने किसी न किसी को खोया होता है। फिर ये अगले दिन ये एक नए तरीके से शुरू करते हैं और एक बार फिर वो दोनों लड़कियां इनको छोड़कर कार लेके भाग जाती है। ये एक बार और बेवकूफ बन चुके थे। ये दोनों आपस एक रूल बनाया होता है, हम दोनों के अलावा हम किसी पर भी भरोसा नहीं करेंगे, और ये वही करती है, किसी पर भरोसा नहीं। ये दोनों प्लेलैंड पहुंच जाती है, दोनों उसके अंदर जाती है। ये दोनों बिजली हाउस में जाके सभी लाइटें ऑन कर देती है। उसके बाद सभी झूला चालू हो जाता है। अब इनको खुशी का ठिकाना नहीं होता है। इधर जोम्बी को भनक लग जाती है, कोई तो वहाँ है, और ये सभी जोम्बी उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। जोम्बी की पूरी फौज होती है। ये दोनों झूले पर ही होती है। दोनों जोम्बी को देखकर पूरी तरह से घबरा जाती है और दोनों बहनें वहाँ से जोम्बी को मारते हुए गाड़ी के में जाती है, भागने लगती है। जोम्बी गाड़ियों पर भी चढ़ जाते हैं। फिर विचिता गाड़ी को तेजी से भगाती है और दोनों गाड़ी से एक साथ बाहर कूद जाती है और इनकी गाड़ी एक तालाब में गिर जाता है और वहाँ से भागने लगती है। इधर कोलंबस उन दोनों को बचाने के लिए बाइक से जाता है, लेकिन तुरंत बाइक से नीचे गिर जाता है क्योंकि उसे बाइक चलानी नहीं आती थी। फिर तालाहाशी उसे अपनी कार से ले जाता है ताकि उन दोनों को जोम्बी से बचा सके। फिर ये दोनों एक बड़े झूले पर चढ़ जाती है ताकि जोम्बी इन तक पहुंच न सके। जोम्बी की तादाद बहुत ज्यादा होता है। ये झूले पर बैठकर ऊपर चली जाती है। झूला तुरंत नीचे आने लगता है और नीचे बहुत सारे जोम्बी होते हैं। फिर लिटिल रॉक बटन बॉक्स पर शूट करती है, लेकिन निशाना बार बार चूक जाता है। किसी तरह बॉक्स को शूट करती है और झूला वहीं पर अटक जाता है, लेकिन जोम्बी रुकते नहीं हैं, ऊपर चढ़ने लगते हैं। कोलंबस और तालाहाशी भी उनके पास पहुंच जाते हैं। फिर तालाहाशी मशीन गन से जोम्बी को भुनने लगता है और एक एक करके सभी जोम्बी को मारने लगता है। विचिता और लिटिल रॉक को ये दोनों को दिख जाते हैं। इनसे मदद मांगती है, हमें बचा लो। कोलंबस उन दोनों को बचाने के लिए जाता है और तालाहाशी जोम्बी का ध्यान भटकाता है ताकि सभी जोम्बी को अपना शिकार बना सके, और बना भी लेता है। सभी को गोलियों से भून देता है। दोनों मिलके जोम्बी का सफाया करने लगते हैं। तालाहाशी अपना दिमाग चलाता है और सभी जोम्बी का ध्यान अपने तरफ आकर्षित करता है ताकि सभी जोम्बी को खत्म कर सके, और वही करता भी है। कोलंबस विचिता के पास पहुंच जाता है। तभी कोलंबस पर जोम्बी जोकर हमला करने वाला ही होता है। इस बार कोलंबस हिम्मत दिखाता है और उस जोम्बी जोकर को हथौड़े से उसका सिर फोड़ देता है। फिर उन दोनों बहनों को बचाता है। फिर विचिता कोलंबस से माफी मांगती है
और सभी लोग सुरक्षित बच जाते हैं। तालासी पेस्ट्री को ढूंढ रहा होता है, लेकिन उन्हें पेस्ट्री नहीं मिलता है। ये दोनों लड़कियां इस बार भी कार को लेके भागने वाली ही होती है, लेकिन अकेले नहीं भागती है, दोनों को साथ ले जाती है। तो मूवी की कहानी यही खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।